कल्पना कीजिए, दुश्मन का लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहा है। आसमान में खतरे की आहट है। तभी भारतीय वायुसेना का मिग-29 हवा में गरजता हुआ सामने आता है। यह कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। यह वह युद्धक विमान है जिसे मूल रूप से दुश्मनों के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने और आसमान पर बढ़त हासिल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ भारत ने इस विमान को आधुनिक तकनीक से लैस करके इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। यही है मिग-29 यूपीजी। मिग-29 की कहानी सोवियत संघ के दौर से शुरू होती है। इसे एक ऐसा हल्का और बेहद फुर्तीला लड़ाकू विमान बनाने की योजना थी जो कम समय में हवा में पहुंच सके और दुश्मन के विमानों को रोक सके। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी ज़बरदस्त फुर्ती। दो शक्तिशाली इंजन इसे तेज गति देते हैं और इसकी बनावट इसे हवा में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम बनाती है। लेकिन शुरुआती मिग-29 की एक बड़ी कमी थी, इसकी आंतरिक ईंधन क्षमता सीमित थी। इसका असर इसकी उड़ान अवधि और संचालन दूरी पर पड़ता था। भारत ने इसी समस्या को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण किया। मिग-29 यूपीजी में विमान की ऊपरी रीढ़ जैसे हिस्से में अतिरिक्त ईंधन क्षमता जोड़ी गई। इससे विमान ज़्यादा ईंधन लेकर उड़ सकता है और लंबे समय तक अभियान में बना रह सकता है। इसके अलावा हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा भी जोड़ी गई। इसका मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर मिग-29 यूपीजी हवा में ही ईंधन भरकर अपनी उड़ान अवधि को काफ़ी बढ़ा सकता है। अब बात करें इसके इंजन की। आधुनिक संस्करण में बेहतर RD-30 श्रृंखला के इंजन लगाए गए। इनसे विश्वसनीयता, रखरखाव और संचालन क्षमता में सुधार हुआ। लेकिन सिर्फ इंजन बदलने से कोई लड़ाकू विमान आधुनिक नहीं बन जाता। आधुनिक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है पायलट को सही समय पर सही जानकारी मिलना। इसलिए मिग-29 यूपीजी के कॉकपिट में आधुनिक प्रदर्शन प्रणालियां लगाई गईं। पायलट को अलग अलग सूचनाएं एक ही स्थान पर दिखाई देती हैं। हेलमेट पर लगी लक्ष्य पहचान प्रणाली पायलट को अपने सिर की दिशा के अनुसार लक्ष्य पर नज़र रखने में मदद करती है। हाथों को नियंत्रण से हटाए बिना कई महत्वपूर्ण कार्य करने की सुविधा भी दी गई है। यानी पायलट का ध्यान सीधे युद्ध पर रहता है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को भी बेहतर बनाया गया है। आधुनिक युद्ध में दुश्मन केवल मिसाइल से हमला नहीं करता, वह रडार, संचार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का भी इस्तेमाल करता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली विमान को संभावित खतरों को पहचानने, उनका सामना करने और अपनी सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है। मिग-29 पहले से ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए जाना जाता है, लेकिन भारतीय आधुनिकीकरण के साथ इसे आधुनिक हथियार प्रणालियों से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया गया। भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल इस दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण है। अस्त्र जैसी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दुश्मन के विमान को काफ़ी दूरी से निशाना बनाने की क्षमता देती है। यानी हर बार दुश्मन के बिल्कुल करीब जाकर मुकाबला करना जरूरी नहीं है। मिग-29 की क्षमता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है कारगिल युद्ध। 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना ने कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए। मिग-29 ने भी इस अभियान में भूमिका निभाई। भारतीय मिराज 2000 और जगुआर जैसे विमान जमीन पर मौजूद लक्ष्यों के खिलाफ अभियान चला रहे थे।
ऐसे समय में हवा में सुरक्षा देना और संभावित था। दुश्मन लड़ाकू विमानों पर नजर रखना बेहद जरूरी था। MiG-29 ने हवाई गश्त और हवाई सुरक्षा जैसी भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कारगिल के दौरान भारतीय MiG-29 द्वारा पाकिस्तानी F-16 विमानों को ट्रैक किए जाने की घटना भी चर्चित रही। लेकिन एक बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के बीच सीधी हवाई लड़ाई नहीं हुई, इसलिए यह दावा करना गलत होगा कि MiG-29 ने किसी F-16 को मार गिराया। असल बात यह थी कि भारतीय MiG-29 की मौजूदगी और उसकी क्षमता ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा किया। यही किसी लड़ाकू विमान की असली ताकत है, दुश्मन को हमला करने से पहले ही सोचने पर मजबूर कर देना। आज MiG-29 यूपीजी को केवल पुराने विमान के रूप में देखना सही नहीं होगा। भारत ने इसे आधुनिक रडार, 72 कॉकपिट, अतिरिक्त ईंधन क्षमता, हवा में ईंधन भरने की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और आधुनिक हथियारों के अनुरूप विकसित किया है। यह अत्याधुनिक गुप्त तकनीक वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसकी अपनी अलग ताकत है। बेहद ही तेज गति, जबरदस्त फुर्ती, 2 इंजन हैं, 72 हथियार क्षमता और आधुनिक युद्ध प्रणालियों का संयोजन। भारत के पास आज राफेल, सुखोई 30, MKI और तेजस जैसे अलग अलग श्रेणी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इन सब के बीच MiG-29 यूपीजी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विमान सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह उस सोच का उदाहरण है जिसमें किसी पुराने युद्धक विमान को खत्म करने के बजाय आधुनिक तकनीक के साथ लगातार विकसित किया जाता है। सोवियत दौर में बना MiG-29 भारत में आया, कारगिल में अपनी भूमिका निभाई और फिर भारतीय तकनीक तथा आधुनिक प्रणालियों के साथ खुद को बदलता गया। यही वजह है कि MiG-29 यूपीजी आज भी भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान बना हुआ है। एक ऐसा योद्धा जिसने कई दशक देखे हैं, लेकिन जिसकी गर्जना आज भी भारतीय आसमान में सुनाई देती है।